अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लजीज खुशबूदार बीफ कढ़ाई रेसिपी। ये इतनी आसान, लजीज और खुशबूदार बनकर तैयार होती है। आप इसे ईद की दावत में बनाएं, यकीन करें मेहमानों का दिल बाग बाग हो जाएंगे। यही सेम रेसिपी आप मटन के साथ भी बना सकते हैं। अब वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें बीफ कढ़ाई रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ लिया है। वैसे तो ये बोनलेस है, लेकिन मैंने इसमें 2 से 3 हड्डियां भी रखवाई हैं, क्योंकि हड्डियों से इसका अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। अब इसे कुकर में डाल देते हैं। क्योंकि ये बीफ है तो प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो आसानी रहेगी। 2 दरमियानी साइज के प्याज रफली काट के डाल दें। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट डाल दें। 1 टीस्पून नमक डाल दें। 1 गिलास पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे कवर करके 20 मिनट के लिए पका लें। गोश्त को 90% तक गला लें। थोड़ी सी उसमें कसर छोड़नी है, जो आगे भुनाई के वक्त जाकर कंप्लीट होगी। 20 मिनट के बाद कवर हटाते हैं तो ये आप देख सकते हैं प्याज जो भी हमने इसमें डाले थे वो अच्छे से गल चुके हैं। गोश्त भी हमारा 90% तक गल चुका है। अब ये आधा गिलास यखनी जो इसमें बची है वो निकाल लेते हैं। उसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब एक कढ़ाई ले लें और इसमें आधा कप घी डाल दें। अगर आप चाहें तो ऑयल में भी ये कढ़ाई बना सकते हैं, लेकिन घी में बीफ कढ़ाई का टेस्ट अलग से निकल कर आएगा। घी मेल्ट हो चुका है तो अब यखनी निकाल कर जो हमने गोश्त रखा था वो उसमें डाल देते हैं। बर्तन हमने चेंज इसलिए किया है कि खुले बर्तन में भुनाई करना आसान हो जाएगा। अब गोश्त को घी में तेज आंच पर 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो भी स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, ये अच्छे से भुन जाए। अब गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है तो 3 बड़े साइज के टमाटर को लंबाई में काट के इसके ऊपर रख दें और कवर कर दें मीडियम फ्लेम पर, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो उसका छिलका जो है वो उतार लेते हैं और टमाटर को अच्छे से मैश कर लेते हैं। क्योंकि बीफ कढ़ाई में साबुत टमाटर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो इन्हें अच्छे से मैश कर लें। टमाटर हमने अच्छे से मैश कर लिए तो अब ये परफेक्ट टाइम है इसमें मसाले डालने का। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च डाल देंगे और हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने भूनना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मसाले को गोश्त के साथ भूनना है। आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया, क्योंकि गोश्त गलाते हुए मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल कर दिया था, तो मेरे हिसाब से ये बहुत है। तेज आंच पर मसाला भूनने के बाद अब इसमें आधा कप दही डाल दें अच्छे से फेंट कर। अच्छे से अब इसको मिक्स करें और दही का पानी यहाँ पे खुश्क करना है। जैसे ही इसमें ऑयल ऊपर आ जाए तो हमने आधा ग्लास यखनी जो बचा के रखी थी वो डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। थोड़ी सी जूलियन कटी अदरक डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 से 3 छोटी हरी मिर्चें और 1 से 2 बड़ी हरी मिर्चें काट कर इसे मिक्स करेंगे और इसे कवर करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि गोश्त में जो कसर है वो पूरी हो जाए और ये पानी भी ड्राई हो जाए। तकरीबन 7 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। माशाल्लाह से घी ऊपर आ चुका है, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। बीफ कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम मसालों के साथ हमने इतनी मज़ेदार बीफ कढ़ाई तैयार की है। माशाल्लाह से बीफ कढ़ाई रेसिपी की आला खुशबू आ रही है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह रोटियां कम पड़ जाएंगी जब आप इसे घर पर ट्राई करेंगे। थोड़ा सा इसे गार्निश कर लें जूलियन कटी अदरक के साथ और थोड़े से हरे धनिए के साथ, और फिर इसे गर्मा गर्म सर्व करें। इंशाल्लाह आपकी तारीफें ही होंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।